हेलो ट्रेडर्स, IDFC लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने मंथली चार्ट पैटर्न ओपन किया है। इस मंथली चार्ट पैटर्न में एक सिनेरियो सपोर्ट का दिखाई दे रहा है, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ। दूसरा सिनेरियो एक रेसिस्टेंस का दिखाई देता है, जो कि बार बार वहाँ से प्राइस नीचे की ओर मूव करता है, तो उसे भी मैं एक मार्क कर देता हूँ। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर 2008 से 2010 में 2013, 2015 कुछ इस तरह डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और 2021-22 के समय भी वहाँ से एक सेलिंग आई थी। तो इस सपोर्ट से जो ऊपर की ओर गया है, इसका व्यू कितना हुआ है, इसे जानने के लिए एक एलियट व्यू को हम लगाकर चेक करते हैं। सपोर्ट, इम्पल्सिव, करेक्टिव व्यू, इम्पल्सिव, करेक्टिव व्यू और ये इम्पल्सिव। एलियट व्यू के मुताबिक 5 व्यूज होने के बाद प्राइस एक्शन चेंज होता है। जनरली प्राइस एक्शन इम्पल्सिव करेक्टिव व्यू इस प्रकार ही अप ट्रेंड को जाता है, मगर इस अप ट्रेंड के लिए 5 व्यूज के बाद उसका ट्रेंड चेंज होने की भी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस उसने किया है, इस रेजिस्टेंस को चेक करना है कि इसका लास्ट रेजिस्टेंस यह है या इसके ऊपर है। तो उसके लिए हम ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशंस को यूज करके देखते हैं। इस बेस से लेकर इस इम्पल्स व्यू को और जो करेक्टिव व्यू होता है उसे हम लगा कर देखते हैं, तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि यहाँ पर 161 का एक रेसिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस रेसिस्टेंस के मुताबिक इस प्राइस इसके ऊपर जब जाएगा तभी वो बुलिश माना जाएगा। ओके, इस प्राइजेशन के अनुसार एक करेक्शंस भी आ सकता है, जैसा कि 5 व्यू के बाद कुछ इस तरह अगर प्राइजेशन करता है तो एक डाउन ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है इस मंथली चार्ट के द्वारा। जब तक इस सपोर्ट के अंदर है, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ, 2007 में जहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, उस रेजिस्टेंस को इसने मंथली चार्ट में एक सपोर्ट बनाया है। यह सपोर्ट जब तक वो बरकरार रखेगा तब तक IDFC एक बुलिश ट्रेंड ही माना जाएगा। 110 की रेंज जब टूटती है तो एक बेरिश सिनेरियो आगे हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक फिबोनाची से हम बॉटम से इस टॉप तक हम लगाते हैं, पुराना एक्सटेंशन हम निकाल देते हैं। इससे यहाँ पर एक 50% जो कि 73% दिख रहा है, बॉटम के लेवल में मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आकर भी वो एक ऊपर की ओर जा सकता है, कुछ इस प्रकार। यह एक बड़ा इम्पल्स व्यू और ये करेक्टिव व्यू। अब इन
छोटे 5 ईयर्स ख़त्म होने के बाद इसका जो एक सी है, तो उसका एक बड़ा करेक्टिव वेव जो है, इसे हम कंटिन्यू करते हैं तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो भी हमें आगे देखने को मिल सकता है, जो कि 201 को जा सकता है। यहाँ से एक करेक्टिव आना पॉसिबिलिटी है, और जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक 200 की रेंज को वो छू नहीं पाएगा इस प्राइजेशन के मुताबिक। ओके, अब हम इसे डे चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी तो हमने देखा है कि मंथली चार्ट में यहाँ पर एक 5 ईयर्स उससे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर 2007 का जो रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के पास जो कि 109 है, यहाँ पर ही उसका सपोर्ट बनाया हुआ है। अभी यह सपोर्ट कितने परसेंट का है, अगर यह जानना है तो उसके लिए फिबोनाची से हम फिर से चेक कर सकते हैं कि उसका एक रिट्रेसमेंट कितने परसेंट का हो रहा है। इस पुल बैक से जो पुल बैक जो है, यह हुआ है 104 का। इस 104 के पास मैं यहाँ पर उसको मार्क कर देता हूँ। यह उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मैंने मार्क कर दिया है। अब हम देखते हैं उसे डे वाइज में, डे सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जो कि मंथ में हमने मार्क किया था, जो कि यहाँ पर डे में इसी सपोर्ट के पास वहाँ पर IDFC प्राइस मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक इस लाइन के ऊपर IDFC प्राइस मूव कर रही है, तब तक बुलिश ही रहेगा। अब इस लाइन के अगर नीचे अगर मूव करता है तो ये बेरिश के लाइन पर ही आएगा। जैसा कि यहाँ पर एक सपोर्ट मैं मार्क कर देता हूँ, यह एक सपोर्ट है। यह एक रेसिस्टेंस है। प्राइस इस प्रकार इसी चैनल में मूवमेंट कर रहा है। तो अब इस सपोर्ट को हम सपोर्ट मानकर अगर पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो प्राइजेशन के मुताबिक क्या सिनेरियो बन सकता है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह से 114, यह एक ऐसा प्राइस है, इसके ऊपर प्राइस निकल नहीं रही है IDFC लिमिटेड। दूसरा सिनेरियो एक हेड एंड शोल्डर का दिखाई दे रहा है, जो कि मैं मार्क करके बताता हूँ। कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसी बॉटम के पास दो बॉटम बनाकर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो इस हेड एंड शोल्डर के मुताबिक एक प्राइस एक्शन भी हमारा फेवरेबल है, जो कि यूट्यूब में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, जो कि इस बेरिज से लेके यहाँ तक जो सिनेरियो है 15 बार का है। इस जगह से लेके इस जगह तक 15 बार का है। सॉरी, यहाँ पर ग्रीन तक, इस ग्रीन तक 14 बार है, और इस रेड से 14 बार का जो 50% है वो होता है 7 बार। उसे मैं मार्क कर देता हूँ 7 बार। तो हमारे प्लान के मुताबिक इसकी एंट्री 3 सितंबर को
बनाई जा सकती है। इस हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, यह यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार का एनालिसिस हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा है, जिसका हेड एंड शोल्डर के मुताबिक हेड का जो गैप है वो 14 बार होना चाहिए और शोल्डर का जो गैप है उसका 50% होना चाहिए, और इधर भी इसका जो गैप है यह भी 7 बार है। देखिए यहाँ पर इस शोल्डर का जो गैप वो 7 बार है, इस हेड का जो गैप है वो 14 बार है, और यहाँ पर एक 7 बार का गैप हम निकालते हैं। तो इस प्लान के मुताबिक 3 तारीख को 114 को IDFC लिमिटेड अगर निकलता है तो हम उसे बाय करके चल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस इस राइट शोल्डर के जस्ट नीचे बफर रख के 109 का एक स्टॉप लॉस रख के इसका टारगेट, इसका रेजिस्टेंस जो है 102, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाय प्राइस बाय प्राइस 115, टारगेट 120, SL इस शोल्डर का जस्ट नीचे जो 110 का है, तो 109 हम कंसिडर करते हैं। 109 लॉन्ग पोजीशन जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसका एक टारगेट 102, जो कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है 120, यह उसका एक लास्ट IDFC जाने की गुंजाइश है। अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो यह रेजिस्टेंस 136 का देखने को मिल सकता है, मगर इसके लिए आपको SL कंपल्सन है, जो कि 109 हमने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पर 115 को बाय करके 120 को यहाँ पर जा सकता है। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो हम देखने को मिल सकता है एक 8 दिनों में। इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।